यस, चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने लेक्चर 8 देख लिया होगा। उसमें केस 1 लेके चला था, जिसमें हमने जो सॉल्यूट था, ठीक है, जो सॉल्यूट था वो आपका मैंने क्या लेके चला था, नॉन वोलेटाइल बेटा। ठीक है, और जो सॉल्वेंट था वो क्या लेके चला था मैंने, वोलेटाइल। ठीक है, तो ये केस 1 था मेरा रॉल्स लॉ के लिए। ठीक है, तो इस पे भी हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, केस 1 सभी को क्लियर है। तो चलिए, उसमें हमने आपका बहुत सारे फार्मूला रिलेट किए हैं। ठीक है, जो आपको आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम डायरेक्ट बस उसका डिफिनेशन देखेंगे और डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, फिर RLVP हमने डिस्कस किया, और फिर आपका क्या डिस्कस किया, LVP लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये भी फार्मूला हमने निकाल लिया, दोनों फार्मूला। ठीक है, तो आपको आज मैं केस 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो केस 2, और ध्यान रखना है कि जो भी वहाँ पे मैंने फार्मूला बताया बेटा उसको याद रखना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग आएंगे उस सब प्रॉपर्टीज़ पे, RLVP और LVP पे, तो वहाँ पे मैं बार बार फार्मूला ड्राइव नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। केस 2 क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या आपका, वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग क्या, वोलेटाइल क्या बेटा, सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट लेके चल रहा है अब हम लोग। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या, वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन की बात है, ये ध्यान देना है, सॉल्यूशन की बात है तो यहाँ पे दो पार्ट होगा, एक क्या होगा, यहाँ भी सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बट अब हमने एक चेंजेस किया है कि वहां पे हमने नॉन वोलेटाइल लिया था केस 1 में, अब हमने क्या ले लिया, वोलेटाइल सॉल्यूट। तो चलिए अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए भी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं इसका, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूँ आपका, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर मैंने लिखा तो इसमें दो पार्ट, एक क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, और एक क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर है सबको? ठीक है, अब चलो जरा, सॉल्यूट को हमने क्या माना था, B, और इसको क्या मान के चल रहे थे, A। ये तो क्लियर है सबको? चलो अब जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी PS, फिर क्या देखेंगे, नेचर। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, बोलो, वेपर प्रेशर, फिर क्या देखूंगा मैं, मोल देख लेते हैं, मोल, और फिर नीचे क्या देखूंगा, मोल फ्रैक्शन, MF। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है MF आपका लास्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये भी अब क्या है, लिक्विड है। पहले ये क्या था, सॉलिड था, बट अब ये भी क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ये तो हमेशा से क्या है मेरा, लिक्विड ही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेचर देखते हैं कैसा है। तो ये क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया। ये भी पहले क्या था, नॉन वोलेटाइल था, सॉलिड। अब सॉल्वेंट तो पहले से ही हमारा क्या है, वोलेटाइल है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब वेपर प्रेशर, जब हमने सॉल्यूट को सॉलिड लिया था तो वहाँ पर वेपर प्रेशर हमने 0 लिखा था, बट यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा और वो क्या होगा, P0B होगा। क्लियर है सबको यहाँ? ठीक है, और यहाँ पे तो वेपर प्रेशर वही रहेगा जो है आपका पहले से, P0A। मोल हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, NB इक्वल टू क्या, वेट अपॉन क्या, मोलर मास। यहाँ भी यही, Na इक्वल टू क्या, वेट अपॉन क्या, मोलर मास। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन अगर लिखूं तो इंडिविजुअल मोल अपॉन क्या, टोटल मोल, Na प्लस क्या, Nb। और यहाँ पे अगर बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या, Na अपॉन क्या, Na प्लस Nb। यही लेके चलेंगे बेटा, बोलो। क्लियर है सबको यहाँ तक? सबको विजिबल है? ओके फाइन, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कैसे ड्राइव करते हैं फार्मूला को। ठीक है, तो ये हटा दूं, चलो
केस 2 हम लोग देख रहे हैं, जहां पे अब सॉलिड भी क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया है। क्लियर है सबको? चलो अब मैं यहां पे ध्यान दो, समझना है यहाँ पे, ठीक है? ये ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपका ध्यान देना है। यहाँ पे अभी भी जो सॉल्वेंट है वो ए है, ये ए का है, ठीक है? क्लियर है? तो अभी भी वेपर प्रेशर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो सिर्फ ए का ही होगा। बोलो, ए का ही होगा। क्लियर है सबको? चलो ध्यान देना। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ क्या लिखूं? वेपर प्रेशर ऑफ क्या? प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ क्या? प्योर लिक्विड। किसके लिए है? ए के लिए। तो क्या लिखूंगा? पी नॉट ए। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है? ठीक है। अब देखो, वहां पे सिर्फ हमने ए के लिए लेके चले थे, सॉल्वेंट के लिए, बट यहाँ पे सॉल्यूट भी तो हमारा वोलेटाइल हो गया है, तो उसके लिए भी तो लिखूंगा मैं, ठीक है? तो उसके लिए भी सरफेस में मॉलिक्यूल थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? बी के लिए यहाँ भी क्या है? बी है, बट ये क्या है? सॉल्यूट है हमारा, प्योर बी। ये भी क्या है? प्योर बी। इसके चलते भी वेपर प्रेशर बन रहा होगा, अरे बन रहा होगा ना? तो यहाँ पे जो बन रहा होगा वेपर प्रेशर, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है सर। अब जरा एक बात बताओ कि अगर इन दोनों को मैं एक ही जार में इंटरमिक्स कर दूं, तब तो दोनों के लिए ही क्या आएगा? वेपर प्रेशर आएगा। दोनों के लिए वेपर प्रेशर आना है अब तो, ठीक है? तो चलो एक ही जार में अब दोनों को लेते हैं, ठीक है? क्लियर है बात ये? चलो हटाओ ये। बट उससे पहले मैं एक एजम्पशन मान लूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा? बी। ध्यान रखना, ये एजम्पशन मैं ले रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ, ये एजम्पशन मैं ले रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ क्या? पी नॉट ए इज ग्रेटर देन क्या? पी नॉट बी। क्लियर है बात? ये एजम्पशन मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है? कहने का मतलब है कि ए इज क्या है? जो ए है, जो ए है, ए इज क्या? मोर वोलेटाइल। ए इज मोर वोलेटाइल कंपेयर देन क्या? बी। ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं। क्लियर है सबको यहां पे? चलो अब जरा देखो, अब इसमें ए भी डाल दिया है मैंने, ध्यान देना, और आपका बी भी डालो। ब्लैक से मैं, ध्यान दो यहां पे, ध्यान देना, ब्लैक से मैं ए बना देता हूं, ठीक है? थोड़ा प्लेस छोड़ छोड़ के बनाता हूं, ठीक है? ए बनाया मैंने ब्लैक से, समझना, ए ब्लैक वाले मॉलिक्यूल हैं और ब्लू वाले क्या है? बी है। क्लियर है सबको? ध्यान देना है पे, देखो समझो। तो यहाँ पे अब क्या क्रिएट हो गया है? सोल्यूशन क्रिएट हुआ है ए प्लस क्या? बी का। अब मैंने एक एजम्पशन माना है, ठीक है? एक एजम्पशन माना है मैंने, ध्यान देना है, एक एजम्पशन माना है मैंने, ठीक है? थोड़ा सा इसको और बड़ा बना लो, ठीक है? यहां तक इसको रखो। चलो अब समझो, देखो ब्लू वाले का देखो डंडी में छोटा बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैंने जंक्शन मान लिया है कि ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर देन क्या? बी। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा कंपेयर देन क्या? बी। तो इसलिए इसको कम हाइट, ये कम दिखाया मैंने। समझ में आ रहा है बात? ये क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे किस तरह का सॉल्यूशन बन रहा है? ट्रू सॉल्यूशन इन द मीनिंग ऑफ क्या? होमोजीनियस, पूरी तरह होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा होगा। हमें यही नहीं पता चलेगा कि ए कहां है और बी कहां है। तो इसका मतलब है कि यहां पे, ठीक है, ए के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, वेपर प्रेशर ए से ज्यादा बनेगा, बट उसके साथ साथ बी वाले भी होंगे, ए भी होगा और यहाँ पे बी भी होगा। समझना आप बात को, यहाँ ए भी होगा इस सरफेस पे और यहाँ पे बी भी होगा इस वेपर प्रेशर पे। क्लियर है बात? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन, तो किसके बराबर में लिखूंगा? P, क्योंकि दोनों का है यहाँ पे,
ठीक है, तो एक चीज जान लो, वेपर प्रेशर कैसा प्रॉपर्टी है ये तो पहले बता दो मेरे को। तो सर वेपर प्रेशर जो होता है सर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है सबको बात, ये इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है सर। क्लियर है बात, यहाँ पे वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसके कारण से उसे हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर हमको वेपर प्रेशर निकालना हो ए और बी का, तो क्या हम डायरेक्टली पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी कर देंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे, ब्लंडर हो जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पी का जो वैल्यू होगा वो इन्हीं के बीच में होगा। अरे मैंने माना है ना कि ए ज्यादा है और पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो वेपर प्रेशर का इस सॉल्यूशन का जो वैल्यू है वो रेंज कैसा होगा, पी नॉट बी से तो ज्यादा होगा, बट ये पी नॉट ए से क्या होगा, कम होगा। ये तो फिक्स है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, इसी रेंज के बीच में लाई करने वाला है। यही रेंज चलेगा, समझ में आ रही बात, यही रेंज आएगा। क्लियर है बात ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसमें फॉर्मूला देखते हैं। अरे सेम उसी की तरह होता चला जाएगा, अब एक और पॉइंट सिर्फ ऐड हो जाएगा बेटा। क्लियर है बात ये, सिर्फ एक पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, ठीक है। तो अगर मैं अब लिखूं कि वेपर प्रेशर मतलब पी सॉल्यूशन का, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ पी ए प्लस क्या, पी बी, यही आएगा। अरे बोलो, तो पी ए किसका, अगर पी ए इक्वल टू क्या है, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, अगर इसका मतलब लिखो तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन क्या, सॉल्यूशन। पीबी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, बी इन सॉल्यूशन, कितना है ये बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉर्म पे लिखूं तो हमें पता है ना कि पी ए क्या लिखते थे हम लोग, याद है, पी ए क्या लिखते थे, बोलो, क्लियर करो। पी ए अगर इसको हम लोग पीछे फॉर्मूला में लिखे हैं, क्या लिखते थे, पी नॉट ए इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही लिखते थे ना, याद करो, यही लिखा था हमने पीछे फॉर्मूला में कि पी ए इक्वल टू क्या, पी नॉट ए, एक मिनट अच्छा से एग्जांपल नोट करना, हाँ, इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ए। अगर वैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ क्या लिखूं, पीवी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ पीवी के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, सेम वही सेम चीज। तो पीवी इक्वल टू क्या, पी नॉट बी इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये इसके लिए हो जाएगा अगर लिखना चाहूं तो। क्लियर है ये बात सबको। तो इसका मतलब है सर, अगर मैं ये हटाऊं देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, बी, ये फॉर्म आएगा। ये एक फॉर्मूला आया हमारा, बोलो, ये एक फॉर्मूला है। यहां पे P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन है। क्लियर है ये बात सबको। चलो अब जरा थोड़ा सा और इस फॉर्मूला को इलेबोरेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, इसी के बराबर होगा। तो एक बात बताओ जरा मेरे को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बोलो, ये तो समझ रहे हो ना बात को। चलो यहां इस फॉर्म को यहां पे रखते हैं, सेम एक ही टर्म में ले आने की कोशिश है, ठीक है, कि इजी हो जाए सॉल्यूशन हमारा या फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको ले ऐसे लिख सकता हूं कि पी नॉट ए इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस क्या, पी नॉट बी इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये फॉर्म तुमको दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये हटा दो। देखो जितना तुम रिलेट कर सकते हो इसको खुद से, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तुम्हारे लिए, ये ध्यान रखना। क्या लिख रहे थे हम लोग, पी नॉट ए आपका, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स था, ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, ए इंटू क्या, एक्स भी, 1 माइनस एक्स भी था, ठीक है, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या था अपना, पी नॉट बी इंटू क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, बी, यही था, ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, P इक्वल टू क्या लिखूंगा, P नॉट ए, ठीक है। इसको इधर लाते हैं, ठीक है। एक्स बी को हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स बी को कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, P नॉट बी होगा माइनस क्या, P नॉट ए इंटू क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बी, ये फॉर्म बनेगा हमारा। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब जरा ऐसे ही हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए लाना हो, अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए लाना हो तो क्या लिखेंगे, देखो P इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो P इक्वल टू क्या, P नॉट बी प्लस क्या, बोलो P नॉट ए माइनस क्या, P नॉट बी इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा थर्ड फार्मूला विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ऊपर वाला क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा बी। क्लियर है यहाँ पे सबको, ये हमारा फॉर्म है। फर्स्ट फार्मूला क्लियर है सबको, P इक्वल टू क्या, P नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बी, ये फॉर्म क्लियर है। चलो ये तो तुम खुद से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला है, इजी है, रिलेशन है बस, ठीक है। अब जरा इनका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। वहाँ भी हमने ग्राफ बनाया था तो वहाँ तो स्ट्रेट लाइन आया था, क्योंकि वहाँ स्ट्रेट लाइन इसीलिए आया था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट पे हर चीज़ डिपेंड कर रहा था, बट यहाँ तो अब सॉलिड भी है और सॉल्वेंट भी है कि नहीं। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन लेना है, फिर से दो एक्सिस जो लेते आए हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। ये वेपर प्रेशर वाला है और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। चलो पहले एक्स ए के लिए बात कर लेते हैं, तो ये 0 और क्या 1, यहाँ पे ही एक्स बी के लिए भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो जरा समझो, तुम जो फॉर्मूला लिखे हो उसके अनुसार जरा उस पर ध्यान दो कि P इक्वल टू क्या, P नॉट ए प्लस क्या, P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, y इक्वल टू mx प्लस सी पे सोचो। तो यहाँ भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बट वो ओरिजिन से ना बनकर थोड़ा सा उससे क्या ऊपर रहेगा, जो P नॉट, समझना क्लियर है बात यहाँ पे सबको, ठीक है। अब जरा समझो मैक्सिमम क्या है मेरा, P नॉट ए होगा इसका, ठीक है। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये सॉल्यूशन के लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा मेरा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, समझ में आ रही बात, ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, P के रिस्पेक्ट में, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ग्राफ हम बना सकते हैं, कौन सा, याद करो, किसके लिए, PA के लिए, जो सॉल्वेंट के लिए हमने बनाया था। तो वो कहाँ से था, ओरिजिन से था, पासिंग थ्रू क्या, ओरिजिन, और वो भी कहाँ जा रहा था, मैक्सिमम पे जा रहा था ना, P नॉट ए पे मैक्सिमम। क्लियर है सबको ये बात यहाँ, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, हमारा PA का ग्राफ है, जहाँ पे P नॉट ए इंटू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही था, बोलो क्लियर है ना सबको। चलो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मुझे यहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में बताना हो तो यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो जरा इसका अगर ग्राफ हम सोचें, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, जस्ट क्या, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 1 पे एंड करेगा। और ये किसका ग्राफ होगा, ये किसका है, PV का है, इन मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर है, देखो ये ग्राफ ध्यान रखना, यहाँ पे हमें ग्राफ ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 पॉइंट हमने मर्ज किए, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फिर एक देखा हमने वेपर प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में जब सिर्फ क्या हो, सॉल्वेंट हो, और एक हमने यहाँ पे ग्राफ देखा किसके रिस्पेक्ट में, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूट। क्लियर बात। तो ये हमें
इस तरह का ग्राफ हमें दिखता है। यहाँ पे ध्यान देना, एनसीईआरटी में भी देखोगे तो इसी टाइप का तुम्हें ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर है सबको यहाँ पे? चलो अब जरा हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको ये पॉइंट? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ कुछ, ठीक है, उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करें? हटाओ इसको, चलो ओके फाइन। चलो हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेसिक से है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला टर्म था उसको भी मैं यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ क्या बेटा, वाटर। ठीक है, एट क्या, सर्टेन क्या, टेम्परेचर, एट क्या, सर्टेन टेम्परेचर। इफ वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर वाटर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट क्या, दैट टेम्परेचर is 300 mm of Hg, then calculate फर्स्ट क्या आपका वेपर प्रेशर ऑफ क्या बनाओ, सॉल्यूशन बताओ। सेकेंड हमें बताओ लोअरिंग, याद है फॉर्मूला, लोअरिंग ऑफ क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड हमें बताओ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, फोर्थ बताओ हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट। एंड फिफ्थ बताओ हमें मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इतनी सारी बातें आपसे एक क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। क्या है क्वेश्चन कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज added in 45 gram of water at a certain temperature if vapor pressure of pure water at that temperature is 300 mm of Hg. ठीक है, then calculate vapor pressure of solution, second lowering of vapor pressure of solution, third RLVP, fourth क्या है mole fraction of solute and solvent, and fifth molality of solution। एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, चलिए अब जरा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, उतार भी लीजिए। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहीं पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, कि तुम्हें वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब हम घुसें तो तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिफिनेशन दूंगा, मतलब कहने का कंसेप्ट दूंगा थोड़ा सा, और बस उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस और बनाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, यूरिया का हमें मास गिवन है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, NB मान के चल रहे यूरिया को, क्योंकि वो क्या है, सॉल्यूट है। और किस टाइप का सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, यूरिया है। याद करो दो टाइप का हमने आपको बताया है, वोलेटाइल और क्या, नॉन वोलेटाइल। तो ये किस टाइप का है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो चलो NB यूरिया है, सॉल्यूट है, NB यूरिया को मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूट है हमारा। तो सब पॉइंट लिख देता हूँ। तो 30 अपॉन क्या होगा, 60 मोलर मास ऑफ यूरिया। ये कितना आया, हाफ आया। ठीक है, अब ये नहीं कि पॉइंट वाइड के पीछे पड़ जाना कि कसम खुदा की पॉइंट, भगवान कसम, महावीर भगवान कसम, हम छोड़ेंगे नहीं, पॉइंट में ही आंसर है। अरे भाई पॉइंट हम लोग बाद में देख लेंगे, सिर्फ अभी इस पर ध्यान दो। ठीक है, जो फ्रैक्शन आ रहा है वैल्यू बस उसी को लेकर चलो। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, सॉल्वेंट है जो कि वाटर है। क्लियर सभी को यहाँ पे? ठीक है, Na उसको मैं लिख रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को। चलो ये आया मेरा मोल। तो क्या यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, किसका, सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का भी निकाल सकता हूँ। तो 1/2
अपॉन क्या 1/2 प्लस क्या 5/2, कितना आ जाएगा 1/6। वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालूँ मैं, सॉल्वेंट, ठीक है, तो क्या आएगा 5/6 आएगा। ये 1/6 आया और वो क्या आएगा 5/6, देख लो कैलकुलेट करके, ठीक है। तो हम क्या ये बता सकते हो कि जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला, जो कि हमारा कौन सा नंबर था, आई थिंक हमारा ये 4th नंबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे मैंने ये निकाला, इसका मतलब है कि मैंने एक और टर्म निकाल दिया, क्या RLVP भी कैलकुलेट होगा, इसी के बराबर होता है 1/6 ही उसका आएगा, क्योंकि RLVP जो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट, यही होता है। क्लियर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है सॉल्यूट के बराबर ही होता है RL क्या VP। ये क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हटाओ। तो देखो 5th क्वेश्चन हो गया, और उसके साथ साथ क्या हो गया मेरा, सॉरी 4th हुआ ऑप्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड 3rd ऑप्शन हो गया RLVP। चलो ये 2 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही बन गए। अब क्या निकालना था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट तो PA इक्वल टू क्या लिखेंगे, P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो PA इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, आपका पहले ये देख लो कि P0 A, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी तो आ ही चुका है हमारा, कितना है 5/6 था A का, अरे जो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द टेम्परेचर इज 300, हाँ, तो इसका हमें वेपर प्रेशर भी दिया हुआ था, तो यहाँ से PA निकल गया, निकाल लो, कट जाएगा कितना 50, तो कितना आ गया 250 mm आ गया। चलो HG लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। चलो इसमें यहाँ पे तुम्हें यूनिट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लियर हो गया, वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है। चलो अब सेकंड जो हमें निकालना था वो क्या था, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो क्या होता है P0 A माइनस क्या होता है PA, ठीक है। तो P0 A हमें गिवन है, कितना गिवन था 300, माइनस क्या आ गया 250, तो यहाँ से कितना आ गया 50, ये 50 mm ऑफ HG आ गया। क्लियर है यहाँ पे सबको, कोई दिक्कत। वैसे ही तुम क्या निकाल लो, अब मोलारिटी भी तुम निकाल लेना, ठीक है, एक वही बच गया तो उसको भी कैलकुलेट कर लेना। चलो ये तो क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक कोई डाउट किसी को इसमें नहीं। चलो तो ये एक क्वेश्चन हमने देख लिया इस पर, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली इसको प्रैक्टिस करना है, ये सब क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन देखा हमने, ठीक है, आपको कमेंट में भी बता देना कि उसका आंसर क्या आएगा मोलालिटी का, ठीक है। चलो हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देख लिया जो निकालना था, ठीक है, ओके। चलो अरे PA निकाल ही दिया है, ठीक है, तो तुम इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है इजी है, बहुत इजी है। देखो एक क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्या ग्लूकोज, इजी क्वेश्चन है, शुड बी डिजॉल्व इन क्या बेटा 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स क्या वेपर प्रेशर बाय 20%। देखो ध्यान, ये सब अभी मैं नॉन वोलेटाइल का करा रहा हूँ, ठीक है, एक वोलेटाइल का भी कराऊंगा, पहले नॉन वोलेटाइल का देख लेते हैं। देखो क्या दिया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय क्या 20%। कहने का मतलब है कि वाटर है तो वाटर क्या है प्योर है, इसका मतलब है कि एक सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वोलेटाइल है, बट जो सॉल्यूट है ग्लूकोज वो क्या है नॉन वोलेटाइल है। तो चलो सॉल्यूशन बनाना देख सीखते हैं कैसे बनाते हैं। अब जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस कर रहा है 20% से, जब हम
वाटर में क्या डाल रहे हैं, ग्लूकोज डाल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, जब इस ग्लूकोज को वाटर में ऐड करें तो 20% रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इनिशियल जो प्योर वेपर प्रेशर वो कितना है, 100 है अगर परसेंट की बात है। तो आफ्टर जब ऐड कर रहे हैं तो जो पीए है, मतलब सोल्यूशन जब आ गया, जब ग्लूकोज और वाटर एक साथ आ गया, तो वहाँ पे क्या है 80 है, क्योंकि 20% का लॉस है। क्लियर बात यहाँ तक? चलो, तो अब तो हमारा क्लियर हो गया। याद है लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या पी ए इक्वल टू क्या एन बी अपॉन एन ए। ये फॉर्मूला याद है जो पिछली क्लास में मैंने कराया था, लास्ट में, सबसे लास्ट में फॉर्मूला लिखा था। तो इस फॉर्मूला पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं टिक मार्क किया हूँ। तो बस कुछ नहीं, रख दो। पी नॉट ए तुम्हारे पास है ही, क्या है 100, पी ए भी है ही। पी ए क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सोल्यूशन है। समझ लो बात को, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है आपका सॉल्वेंट है जो प्योर है। समझ में आ रही बात? तो 100 माइनस क्या 80 अपॉन क्या 80 इक्वल टू क्या एन बी अपॉन क्या ग्लूकोज है, ठीक है, शुड बी डिजोल्व इन 180 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम्स, ग्लूकोज के बारे में पूछा तो पहले मोल ऑफ क्या निकाल ले, ग्लूकोज। ये एन बी किसके लिए है, ग्लूकोज के लिए, सोलूट के लिए है, सोलूट का मोल है ये। और ये एन ए किसका मोल है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है, तो 180 ग्राम है। तो 180 अपॉन क्या 18 कर दे, तभी तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा वाटर का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो इसको हटाऊँ यहाँ से, इस पार्ट को हटाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्या लिखा मैंने 100 माइनस क्या 80 अपॉन क्या 80 इक्वल टू, इसको ब्रेक कर देता हूँ, वेट ऑफ क्या, यही पूछ रहा है, वेट ऑफ क्या ग्लूकोज अपॉन क्या मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180 के आसपास आता है, राइट। और यहाँ पे क्या है नीचे, अब इसको काट देते हैं तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाना चाहिए, हाँ, वाटर का मोल, ठीक है। तो ये मेरे से पूछ रहा है, तो वेट ऑफ क्या लिखूँ यहाँ पे ग्लूकोज जो पूछ रहा है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, तुम इसे सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो आपका आना चाहिए 480 ग्राम के अप्रॉक्स। यहीं पे तुम सॉल्व करके देख लो, ठीक है, तुम इसको सॉल्व करके यहीं पे देख लो, क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये कितना हो गया देखो 20 अपॉन क्या 80, तो 1/4, ठीक है। तो फिर इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा देखो सॉल्व करके। तो ये ऐसे समझो, एक मिनट यहाँ पर रख देता हूँ कि ये आ जाएगा 10/4 इंटू क्या 180, ठीक है। तो ये कितना से गया, इसको काट लो, तो यहाँ पे ये जो आता है वो 480 ग्राम ही आएगा, देख लेना, चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना एक बार, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किसके लिए देख लेते हैं, वोलेटाइल के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे वेरीफाई कर लेना कि आंसर यही है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं देना है, जल्दी फास्ट करना है एकदम कैलकुलेशन, ठीक है। इजी है बहुत, क्वेश्चंस इस पर ईजी आते हैं, बस तुम्हें ध्यान रखना है फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, क्योंकि हमें जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए हमने लास्ट वाला जो फार्मूला है वहाँ पे जो कराया था नॉन वोलेटाइल वाला केस में, ठीक है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको कहीं भी अप्लाई कीजिए, आंसर आपका वही आना है, ठीक है, कैसे भी। चलो एक क्वेश्चन है, मान लो इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, मतलब इसका जो क्वेश्चन का टर्म वगैरह था वो हटा दिया है, बस जो टर्मोलॉजी है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मान लो कि ये 2 मोल है ए, और बी आपका क्या है 3 मोल है, और पी नॉट ए जो दिया है
वो 200 mm दिया हुआ है, ठीक है। और पी नॉट बी जो दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है 500 mm, ठीक है। पूछ रहा है हमसे कि वेपर ऑफ क्या बताइए, सॉल्यूशन बताइए, मतलब पी बताइए क्या होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट मैंने हटा दिया, सिर्फ टर्मिनोलॉजी ले लिया, वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या निकालो तुम, मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है, 2 क्या आ जाएगा 5, अरे तुम कैलकुलेट करोगे तो देखो कैलकुलेट करके, ठीक है। इंडिविजुअल मोल अपॉन क्या टोटल मोल, तो 5 नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5, राइट। अब तुम डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन खूब आ चुका है, ठीक है। ये फार्मूला लगाओ, प्लस क्या पी नॉट बी इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वैल्यू रख दो 2/5 इंटू क्या 200 प्लस क्या रखो यहाँ पे कितना आया 500 इंटू क्या 3/5, इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स, मैं लिख देता हूँ 380 mm ऑफ क्या Hg। चलो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये मैं प्रेशर का वैल्यू लेके चला हूँ। क्लियर है सबको यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, देख लो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन द प्रीवियस क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन हमने नॉन वोलेटाइल पर देखा और 1 वोलेटाइल पे देखा, और भी 1-2 क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस पे, ठीक है ना। कम से कम अभी मैं 1-2 और जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर होगा उसमें 1-2 और क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, वेराइटीज थोड़ा वेरी करा के देख लेंगे किस तरह से पूछ सकता है और भी घुमा के क्वेश्चन, ठीक है। और प्लस में इन द क्लास भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए तो आपका आज के लिए इतना ही रहने देते, क्योंकि हमने पूरा रॉड्स लॉ जो है केस 1 और केस 2 दोनों कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और आपको अगर कोई भी इस पर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप इन द क्लास हम लोग तो डिस्कशन करते ही हैं, और भी एक्स्ट्रा आप पूछ सकते हैं। चलिए, और जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय।